गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर आपके साथ हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम NCERT भूगोल कक्षा छठी पाठ तीसरा पृथ्वी की गतियाँ पाठ पर आधारित अभ्यास कार्य करेंगे। आप इस वीडियो में विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के उत्तर, सही विकल्प एवं खाली स्थान आदि अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। पाठ्य पुस्तक से प्रश्न अभ्यास। प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दीजिए। 1. पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? उत्तर, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी एक ओर कुछ झुकी रहती है। यह झुकाव कोण 66 सही 1/2 डिग्री है। प्रश्न 2, घूर्ण एवं परिक्रमण को परिभाषित करें। उत्तर, घूर्ण, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना घूर्ण कहलाता है। पृथ्वी अपना एक घूर्ण 24 घंटे में पूरा करती है। इसी से दिन और रात बनते हैं। परिक्रमण, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा या कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। प्रश्न 3, लीप वर्ष क्या है? उत्तर, यह वह वर्ष होता है जिसमें फरवरी माह 28 दिन के स्थान पर 29 दिन की होती है। इस प्रकार लीप वर्ष में 365 दिन के स्थान पर 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आता है बच्चों। प्रश्न 4, उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए। उत्तर, उत्तर अयनांत 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है, जबकि इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। दक्षिण अयनांत 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है, जबकि इसी समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहते हैं। प्रश्न 5, विश्व क्या है? उत्तर, 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। प्रश्न 6, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है, क्यों? उत्तर, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। और जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है बच्चों। प्रश्न 7, ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात होती है, क्यों? कारण बताओ। उत्तर, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने तक
सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जिससे 6 महीने का दिन होता है। इसके विपरीत दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो दक्षिणी ध्रुव पर लगातार 6 महीने सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जिससे 6 महीने का दिन होता है तथा उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की किरणें 6 महीने तक नहीं मिलती हैं, जिससे वहाँ 6 महीने की रात होती है। प्रश्न 2, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। आपको सही विकल्प चुनना है बच्चों। पहला, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है और इसके विकल्प है क घूर्ण, ख परिक्रमण, ग झुकाव और इसका सही उत्तर है ख परिक्रमण। प्रश्न 2, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं और इसके विकल्प हैं क 21 मार्च, ख 21 जून, ग 22 दिसंबर और इसका सही विकल्प है क 21 मार्च। तीसरा प्रश्न, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है और इसके विकल्प हैं क जापान, ख भारत, ग ऑस्ट्रेलिया और इसका सही विकल्प है ग ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न 4, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है और इसके विकल्प है क घूर्ण, ख परिक्रमण, ग गुरुत्वाकर्षण और इसका सही विकल्प है ख परिक्रमण। प्रश्न 3, खाली स्थान भरें। पहला, एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या डैश होती है। बच्चों, एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है, तो खाली स्थान में आप भरेंगे 366। दूसरा, पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को डैश कहते हैं। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को घूर्ण कहते हैं। तीसरा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर डैश कक्षा में घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्षा में घूमती है। चौथा, 21 जून को सूर्य की किरणें डैश रेखा पर सीधी पड़ती हैं। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। पांचवा, डैश ऋतु में दिन छोटे होते हैं। शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं। अगला प्रश्न है, आओ कुछ करें। प्यारे बच्चों, अब इन दोनों प्रश्नों के हल आपको खुद करने हैं। प्रश्न पहला, पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव को दर्शाने के लिए एक चित्र बनाइए। मैंने उत्तर में यहाँ चित्र दिखा दिया है, आपको भी ये चित्र अपनी कॉपी में बनाना है। प्रश्न दूसरा, प्रत्येक महीने की 21 तारीख को होने वाले सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समयों को स्थानीय समाचार पत्र की सहायता से लिखिए तथा निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। ए, किस महीने के दिन सबसे छोटे हैं? ब, किन महीनों में दिन एवं रात बराबर होते हैं? तो प्यारे बच्चों, इसके उत्तर में किस महीने के दिन सबसे छोटे होते हैं? तो वह है दिसंबर। दिसंबर महीने में दिन सबसे छोटे होते हैं शीत ऋतु में। ब, किन महीनों में दिन और रात बराबर होते हैं? तो मार्च और सितंबर महीने में दिन और रात बराबर होते हैं। तो प्यारे बच्चों, पाठ 3 पृथ्वी की गतियां का अभ्यास कार्य पूरा हुआ। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सभी प्रश्नों के उत्तर समझ आए होंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि आप अन्य शैक्षणिक वीडियो देख सके। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।